जिन्होंने मन डाला उन्हीं को तू माफ करना। बड़ा मेरी ये मन घट में इसी का जी ना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सबई यतन तजना। गुरु की प्रीत कर पहले और घट सा को सुनना। मान दूंगा ये मेरी करे मत और कुछ जतना।
और जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे तो गमना और सब काम जग झूठा त्याग दे इसी को गना गुरु का ध्यान कर प्यारे गुरु का ध्यान कर प्यारे नर नारियों बच्चे बच्चियों एक एक शब्द को चित्त लगा कर पकड़ो और बुद्धि से विचार करो तो जमा हो जाएगा और यही शब्द आपके समय पर सब काम आने लगे। चेत करके शब्द नहीं सुनोगे और जमा नहीं होने दोगे तो कैसा भी समय पड़े आपको याद नहीं रहेगा। ये शब्द सत्संग में जो सुनाए जाते हैं ये दांव पेच है। भौजाल से निकलने के लिए तो हर दांव पेच को जब समझ जाओगे तो निकल जाओगे और दांव पेच नहीं समझे तो हार जाओगे। हारे तो हो ही और हार जाओगे क्योंकि मनुष्य शरीर फिर मिलेगा नहीं। तो इसलिए चेत के जाग करके सत्संग सुनो और वचनों को अमल में लाओ। बाकी सब याद करके रखो। जैसे मक्खियों का छत्ता होता है ऐसे ही बारीक बारीक इसमें छेद होते हैं, बहुत बारीक, यानी आले से भी दूरबीन से भी नहीं दिखाई देते, अंदाजा लगाया करते हैं, लेकिन छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे ये रोम इससे भी छोटे छेद होते हैं, उसमें ये सब आपके शब्द प्रवेश होते जाते हैं और उसी को हृदय कहते हैं। हृदय उसी का नाम कि आप उसको जमा करके रखो। तो बड़े सौभाग्य में ये समय जो आपको अब की बार प्राप्त हुआ है और अब की ये कहा गया था कि आप वो अब सुडौल, अब की बार आपको ऐसा महसूस होगा कि हम लोगों में परस्पर प्रेम, सद्भाव और दीनता, अच्छे बुरे कर्मों को समझने की थोड़ी बहुत समझ बुद्धि में आएगी। अब यह है कि आप शाकाहारी से बनो। ये तो आपने सब देख लिया, खा पी करके सब आपने देखा और उसी का आप अभी मौजूदा मनुष्य शरीर में भुगतान भोग रहे हो। लेकिन जब जीवात्मा इसको भोगने के लिए जब भेजी जाएगी और शरीरों में, तो उसका जालिम जुल्म यानी वो रख करके ऐसे ऐसे काटता रहता है, ऐसे हर वक्त उसका ये चलता रहता है, ऐसे काट बंद नहीं होता। तो बताओ, फिर उसको काट पीट के बराबर जोड़ दिया और फिर शुरू कर दिया ऐसे काटता। तो आप इस दशा को, इसका आपको परिचय नहीं है, ये आपको मालूम नहीं कि उन जीवों के साथ हम क्या करते हैं और हमारे साथ में कौन क्या करेगा। ये महात्माओं ने देखा है, तो देख करके जीवों के लिए तरस आती है, चिंता होती है, दुख होता है। ये देखो जीव ऐसा ये काम आज़ादी पा करके कर रहे हैं, मनुष्य शरीर आज़ाद है,
कर्म करने के लिए तो पूरा स्वतंत्र है और फल भोगने के लिए पूरा स्वतंत्र है। कर्म जो भी चाहो तुम कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं। और कहो कि जो हम चाहेंगे फल मिलेगा, वो तो उसके लिए स्वतंत्र, उसी में एक काटा पीटी हूँ बुरी तरह। ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलेगी कि आपने वो कभी सुना नहीं कि क्या होता। हमने तो आपकी बात इसलिए नहीं कहा कि आपकी समझ में आए ना आए और कुछ मतलब ये उल्टा कुछ हो जाए, हम बुरी चीजों को समझाते हैं कि जितने तुम हजम कर, ज्यादा कोई चीज तुम हजम नहीं कर सकते हो तो रख नहीं। बर्तन उतना ही जिसमें चीज रख दी जाए और काम में खराब फटे नहीं, शुद्ध साफ। तो जितनी जरूरत है उतना आपको सुनाया जा रहा धीरे धीरे, और इससे ज्यादा सुना दे तो आपके समझ में कुछ नहीं आए। बहुत बचा के सुनाया जा रहा, कहीं ऐसा न हो जाए कि दिमाग इधर उधर हो जाए, ऐसा है। तो आप इन सब चीजों पर जो कहे उस पर ध्यान, शाकाहारी अब से किसी की हिंसा मत करो। आदमी हो, कोई स्त्री हो, कोई बच्चा हो, पशु हो, पंछी हो, किसी को नहीं, अपना जैसा उसको जीव। जैसे हम में जरूरत है, हमको तकलीफ पीड़ा होती है, ऐसे उनको भी तकलीफ, उनको भी पीड़ा दर्द होता है। सब जो गुण उनमें वो गुणा, आपके गुण में उनके गुण में कोई अंतर नहीं, क्योंकि सूरत यही वहां, और वो इधर से निकल के इधर आई, वही सूरत इधर आ गई, यही सूरत उधर चली गई। वही पशु पंछी से निकल करके जब पूरा चक्कर लग गया तो इसमें आ गए, और आप इसमें ये जो आ गई तो वही है, और ये फिर वही आ रही। तो इंसान और जो प्रवाह चला हुआ है, ये तमाम निषेध। अब पहले तुम देखो, अपना तो हिंदुस्तान है, गीता भी कहते हो, रामायण भी कहते हो, भागवत भी कहते हो, पुराण भी, संतों की तो किताबों को छोड़ दो, इनको सबको वेद शास्त्र, पूजा भी मानते हो, पाठ भी मानते हो, गंगा भी जमुना भी। लेकिन ये है कि विदेशियों से ज्यादा आप मतलब ये कर्म कर रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ बंधन कर दिया कि कोई भी हमारे यहाँ मांस बेचेगा उसको सजाए मौत, जो बेचेगा दुकान लगाएगा उसको यहाँ से ले जाएगा सजाए। कई मुल्कों ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया, और आप ऐसे देश में रहते हुए जो धार्मिक थे और उसमें आप कोई इस तरह का यानी शिक्षा न दे सके, अभी कानून मत बनाओ, लेकिन शिक्षा तो दो कि भाई ये हमारे देश का कर्म नहीं है, इस कर्म से हमारा पतन, हम इस कर्म से मतलब हम अपने माता पिता बाप दादों का यानी खत्म कर देंगे और अपने को भी गड्ढे में चले जाएंगे। तो ऐसा कर, पहले शिक्षा दो। कानून तो जब बनाना जब शिक्षा मिलने लगे, कानून बनाओगे और शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर मतलब ये है फिर जबरदस्ती होगी। ऐसा नहीं, प्रेम कर, शिक्षा दो, शिक्षा में उनको बता दो ये तुम्हारा काम तुम्हारे देश का नहीं। अब अगर जंगलों में, यहाँ हमारे रांची के जंगलों में रहते हैं, यहाँ वो लंबा है, उधर गुजरात में सूरत के पास पहाड़ों पर हम वहाँ गए तो उन्होंने एक ही बार में सब, जब मैं यहाँ से पहुँचा तो लंबा वालों ने, उन्होंने पहाड़ में जो रहते हैं ऊंचे नीचे पहाड़, उन्होंने 3 किलोमीटर यानी पहाड़ काट करके सड़क बनाई गाड़ी को जाने। अब आप देखिए वहाँ सरकारी कोई नौकर चाकर नहीं लगे और ना कोई पैमाइश का इंजीनियर है, वही सब मतलब एक ही जंगलों में रहने वाले जैसे कोल भी रहते हैं, उन्होंने काट काट के सड़क बना दी और हम लोग की गाड़ियाँ उसी रास्ते में गई। और देखा आपने यहाँ पर बड़ा सराहनीय उन्होंने काम किया। तो जब मैंने उनको देखा तो यहाँ ये फटे कपड़े, ये सब रिश्ता उनका दिखाई दे रहा, इधर भी फटा है, फटे कपड़े गंदे। हमने उनको देखा और बहुत भीड़ लगी, बहुत। यहाँ वो लोग हैं देखने वाले बहुत, तो यहाँ बैठे
जो साथ में थे, बहुत भीड़ लगी, उनको सुनाया। फिर उनको नामदान दिया। नामदान दे के भजन करने लगे। उनसे कहा हम दोबारा फिर आए। जब दोबारा गए तो ये धोती अच्छी धोती, ये दिखलियां जंगलों की अच्छी धोती पहने, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये शहरों में रहती है। शहरों का रहन सहन हो गया धोती ठीक ठाक। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा भाई पहले तो ऐसा नहीं था। कहले पहले कोई बरकत ही नहीं थी, काम करते थे, मेहनत करते थे, बरकत नहीं होती थी। और अब जब से महाराज जी आए और हम भजन करने लगे तो तब से बरकत खेतों में बहुत होता है। अब मतलब बहुत बचता है, क्योंकि हमने खाना पीना सब छोड़ दिया, खाना भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, हिंसा करना भी छोड़ दिया, और नशा करते थे वो भी सब छोड़ दिया, तो बरकत होती है। अब ये यहाँ मंदिर पर सेवा करने आते हैं, टोली की टोली आती है, कभी 50 की, कभी 25 की, कभी 30 की, जगह जगह पहाड़ों से। तो उनसे आप पूछिए कि तुम्हारा जीवन कैसे था। तो कहीं भी हो देश के अंदर, वो अगर शिक्षा होने लगे तो सब लोग इसको स्वीकार करें। बताना है ये अवगुण है, ये गुण है, और तुमको क्यों तकलीफ है, इसको छोड़ोगे तो तुमको आराम होगा, तुमको लाभ होगा, रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, तुम परेशान नहीं रहोगे। ये सब उनको बताना हो सके, ठीक है। अब वो वहाँ से यहाँ आए तो यहाँ 10-15 दिन 20 दिन रहते हैं, कोई कोई तो 1 महीना। तो बिल्कुल एकदम चारा मार बिल्कुल ठीक, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाते। और लड़कियों को देखो, देवियों को, तो उनको देख लीजिए, ऐसे मालूम होती है। शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा यानी मतलब ये महात्माओं के द्वारा दिलाना चाहिए। तो दिलाने के लिए मतलब ये है कि उनको कहना चाहिए वो सब जगह फैल जाए शिक्षा, सब लोग शाकाहारी हो, और मतलब इन चीजों से तो सब लोग में प्रेम प्यार आ जाए। अब बाहर का कोई आदमी आ जाए तो तुम्हारी चोरी कर ले, वो बात अलग है, लेकिन जो भक्तों में सत्संगी है जो आए वो तो किसी की कोई चोरी नहीं करते। अब तुमको सत्संगियों को सीधा सादा समझ करके, चाहे कर्मचारी हो चाहे अधिकारी, उसकी जेब से भी निकाल लेते उसके। लेकिन अब यह है कि सत्संगी जो समझ गए, जो सत्संग मिल गया, प्रेम प्यार से शिक्षा की बड़ी जरूरत। हम लोग शिक्षा से मनुष्य मानव शिक्षा से दूर कर दिए, इसलिए ये सब हमारे जितने भी व्यवहार छोटे से बड़े थे और रहन सहन सब चला गया, तभी तो झगड़ा झंझट सब। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि नामदान तो मैं देना ही चाहता हूँ आज, क्योंकि बारिश तो नहीं है, और बहुत से लोग अभी आज भी आए और कल भी आए थे, और गुरुपूर्णिमा के दिन तो आए थे। हम चाहते हैं कि भाई उनको भी रास्ता दीजिए, इसी इच्छा से आए कि चलो हम नामदान दे आएंगे, तो थोड़ा बहुत जो बन जाएगा तो भजन करेंगे। अब ये है कि भजन करने की जब आपको लालसा लग जाए तो कब लगेगी, आते जाते रहोगे, आते जाते रहोगे तो लगन लग जाएगी भजन करने। आते जाते रहोगे तो मतलब ये हो जाएगा प्रेम प्यार, तुम्हारा भी प्रेम हो जाएगा, और जो तुम्हें रखता होता है उसका भी प्यार हो जाएगा। आते जाते रहो, एक जना से दूसरे से, दूसरे तीजे न मिल सके तो बार बार, बार बार नहीं तो पच पच, और पच दिवा नहीं तो मास दिवा, मास दिवस नहीं तो 3 मास, और 3 मास नहीं 6ठे मास, 6 महीने में आओ जाओ, और बरस कहते हैं कि बरस दिन, और बरस में 1 साल हो जाओ जरूर आओ, मिलना जरूर चाहिए। और बरस दिन नहीं कर सके ताक को लागे दो, फिर उसकी कभी मतलब गति नहीं हो सकती। मिलते जुलते रहो, आते जाते तो जल्दी काम संग में मिल जाएगा, समझ भी आएगा, सब तो चीज समझ में जाएगा। तो अब ये लोग गोस्वामी जी महाराज के पास पहुंचे तो ऐसे जल्दी थोड़ी समझ गए थे, पहले बहुत दिनों तक समझ के लिए सत्संग करते रहे, अज्ञानता में पूछते रहे कि ये क्या, ये क्या, ये क्या, हमारी किताब में ये लिखा हो, उसमें ये लिखा हो, ये प्रश्न करते रहे किताब में। तो शंका जब दूर हो जाए तभी तो आगे चलेगा। ऐसे ही आते जाते तो जो शंकाएं जो भरी हुई है धीरे धीरे दूर हो जाती है, और फिर सीधे रास्ते में। तो वो देवियां उनको रास्ता मिल गया,
और अंदर बैठ करके पक गई बिल्कुल। अब उनमें कोई कोर कसर कमी नहीं, पूरी पक गई। तो रास्ता उन्होंने बताया, और जैसे ही रास्ता बताया थोड़ी सी मदद करने की तब जरूरत पड़ती है, बस एकदम से चल पड़े। और शब्द तो नहीं, तुम्हारे पास ही गुंजार पर जहाँ तुरंत बैठी है, बस इतनी ही दूर पर आंखों के सामने है, कानों के सामने बस थोड़ा, और उसी से आप अलग हो। और बीच में काई कर्मों की वो जमा, जिसकी वजह से आपको न देखने का अनुभव न सुनने का पता। इतना ही, डोरी तो उसने ऊपर से नीचे तक डाल रखी। अगर वो डोरी न रहे और डोरी को खींच ले ऊपर, तो ये सभी ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे, एक भी ब्रह्मांड नहीं रह सकता। यहाँ से लेकर वहां तक कोई जीव नहीं रह सकता, न जल न पृथ्वी न अग्नि न वायु न आकाश। वो डोरी को खींच ले। तो असल में डोरी तो सबके सामने है। अब यही है कि बात उन्होंने पकाया, बस मसाला हृदय को साफ किया और फट से उन्होंने उसको जोड़ दिया। अरे और क्या होता, तार लिया, फ्यूज हो गया। और देखा कि क्यों बिजली नहीं पास कर रही, चलो फ्यूज हो गया, खड़ा तार लगा, फट गया। ऐसे ही महात्मा करते हैं। और घाट पे बैठाया, वो तो बाहर से पकाया मामला बाहर का था, अंदर से सफाई करके फट गया, बस चालू हो गया। जैसे ही तुरंत को सबसे से जोड़ा, बस शुरुआत होगी चढ़ने की। चढ़ना है असल में। तो देवियों ने ये बेचारी किस तरह से कही, आपको संकेत पूछना है और भी ज्यादा और भी ज्यादा तड़प, वो तो बात कही नहीं आप। तो कहते हैं कि जिस तरह से पहुंची है वो स्वामी जी महाराज के पास में, वो तो उनकी तकलीफ हो ही जाए, दूसरा कोई नहीं जान सकता। आप क्या पहचान सकते? जाके गई न बीमारी हो, क्या जाने पीठ पर आई। जिसके बीमारी नहीं फटी नहीं है, दूसरे के दर्द तो क्या जाता, वही जानता है जिसके लिए दर्द हुआ। अब मालिक के लिए दर्द हुआ, और जब तक दर्शन नहीं हो जाएगा उसका, तब तक ये मानने वाली नहीं, ये नहीं मानेगी। इनको न कोई धन चाहिए न कोई दौलत चाहिए। वो तो ये कहती है जो कुछ हो सब खत्म, ये धन दौलत जाल है। और आप कहते हो धन दौलत मिले, वो कहते हैं खत्म हो जाए। अब कितना अंतर हो गया, जिसके पास वो कहता खत्म हो, और जिसके पास वो कह रहा और हो जाएगा। तो तुम में तो विवेक नहीं है, तो तुम फंस जाओ। अब जिसके पास है वो जाल से निकल रहा और महात्मा को उपदेश दे रहा, ये भोजाल है, ये धोखा है, ये माया की छाया है, साथ नहीं जाएगी, 4 दिन का वासा है, फिर उसके नरक निवास। वो स्त्रियों को, अब वो इसलिए कि वो देख रहे हैं, उसकी परीक्षा कर रहे हैं कि देखें ये चलेगी कि नहीं चलेगी। वो देख सब विधि से जान लिया कि रास्ता रात खोल दिया रास्ता खोल दिया, रास्ता दे दिया, तो चल पड़ी। बोलो अब आप सुन लीजिए। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूं ताकि आप ये न समझ सकें कि आप मतलब बनावटी बात कर रहे हैं। अरे भाई, मुझे तो जो गुरु ने जो कृपा और दया की, जो बताया, मैं उससे ज्यादा क्या बात करूं। और पिछले महात्माओं ने जो कुछ भी किया है और बताया है, उससे ज्यादा क्या हो। लेकिन आपको ये भरोसा होगा, विश्वास होगा कि नहीं, मतलब ऐसे लोगों ने प्राप्त किया। तुलसी पूछे बात अर्धरात्रि से आइया, करिया कही विख्यात सैनी के संग में चली। करिया कोई स्त्री ऐसी नहीं थी जिसको कोई नहीं जानता, वो तो स्त्री विख्यात थी, सब उसको जानते थे। तो जब पता लगाया कि कहाँ चली गई, तो मालूम हुआ कि वो तुलसी की कुटी पर गई, कुटी पर चली। अब ये चर्चा हुई कि अकेले कैसे गई, अकेले वहां कैसे गई। जब वो लौट करके जब भी आई
तो यही चर्चा रही कि गई किसके साथ। ये बताया कि भाई मैं तो शनि के साथ गई, और 4 और थी, 5 थी, 5 सखियों के साथ हो गई। असली बात यह है कि दुनिया बड़ी निगाह रखती है कि कौन कहाँ जाता है, कौन क्या करता है। जब विरोध हो जाता है तो ज्यादा छानबीन करते हैं, और विरोध नहीं होता है तो गोस्वामी जी महाराज का विरोध देखिए उनके यहाँ कौन कौन जाता है। बोलो, जहाँ से आपने खत्म किया था वहां से। हाँ, करिया से घर सिधाई अपने अपने मंदिर। वो तो करिया को तो पहले मिल गया, उन्होंने रास्ता दे दिया। जब 5 गई थी साथ सहेली तो उन्होंने इधर बैठ के दे दिया, वही बैठी रही। तो सब की सब चक्रित हुई कि भाई इन्होंने कौन मंत्र उसको सिखा दिया और हमको नहीं बताया। असल में उन्होंने बताया जरा सा अलग इसलिए कि इनमें भी वही प्यास लग जाए, और कोई बात नहीं कि तड़प में नहीं। बात वही हुई, ये तो लेके चले आए हमने, दर्शन किए, सब कुछ किए और पाए लागी, सब कुछ किया, लेकिन अब ये घर में आई तो आते ही मतलब जब इसके पति ने सुनाया तो मतलब है कि ये तड़प तड़प। और इसने जब ये देखा कि भाई इसको तो मतलब मिल गया, इसको तो कुछ बता दिया, हम रह गए, अब उसको तड़प। और अब घर में आकर के रात दिन चिंता। बोलो, निसदिन उठे गगन घन घोरा, में अटकी रहे मन। अब वो दोनों स्त्रियां ये कहती हैं कि निर्जन जब मैं घाट पर बैठती थी तो ऊपर से घनघोर आवाज, ऊपर से बादल गरज रहे, मृदंग बज रहा, घंटा बज रहा, घड़ियाल बज रहे, आरती हो रही। कहते निर्दिन गगन घन घोरा, आकाश सारा गूंज रहा इन्हीं आवाजों से, देववाणियों से, वेदवाणियों से। अब रोज जब बैठेगी और रोज नियम से करेगी और वो दया करेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा। कहते हैं रोज गगन, तो मेरा मन उसी में फंस गया, क्योंकि वो आनंद लेने लगा। और यहाँ इंद्रियों के घाट पर कोई आनंद है, यहाँ तो भागते 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 कितने युग हो गए, कहीं भी आनंद। मनुष्य शरीर में आओ या पशु में जाओ या पंछी में जाओ, कहीं भी किसी जगह आनंद नहीं। अब कहते हैं उधर से गगन घनघोर, गगन जो है घनघोर आवाजें, बाजे बज रहे, बाड़ियां, उसी को देववाणी ब्रह्मवाणी कहते हैं। और मन मेरा, वो कहते हैं उसमें फंस गया, यानी लग गया, वहां स्थिर हो गया। अब भाग दौड़ उसमें बंद कर, अब इंद्रियों के दरवाजों पर भाग कर नहीं जाता, क्योंकि वो जो आवाजें हो रही हैं वो तो सब अमृत में डूबी हुई। जो भी आवाज हो रही है अमृत से डूबी हुई, तो इतनी मीठी, इतनी शीतल, इतना आनंदित, कैसी आनंदित कोई चीज है नहीं। कहते हैं मेरा मन। अब वो कहने लगे निर्दिन, अब उनको आनंद, जब घर में बधाइयां होने लगे तो बधाई किसकी होती है? आनंद कर, और बधाई ऊंचे से बजती, खुशहाली की बजती है बधाई। वो गगन घनघोरा आवाज हो। बोलो, कर्मा धर्मा रहे पुण्य गोई, बोर भये उठी पहुँचे सोई। ये तो चली गई, ये तो वहां से लौट करके आई, तब कर्मा धर्मा दोनों गए। तो ये कब गए? सवेरे, जब सूरज निकल आया तभी। और वो अर्धरात में चली, वह आधी रात हो गई। और वह आधी रात को उसने तो, उसको तो बताना था, उनको तो लेना नहीं था, उनको तो मार्ग मिल गया, लेकिन सैनिक को लेना था तो उसको भी मिल गया। अब ये सुबह पहुंचे कर्मा और धर्मा, ये भी जैन मत के, और बड़े धनी थे और विद्वान थे। और ये लोग उस समय, उस जमाने में जब गोस्वामी जी महाराज थे तो प्रसिद्ध थे, सब लोग इनको जानते थे। बोलो,
तीजे से खटकी उठी लाए, तीनों मिल तुलसी पे। और कहते हैं शेख तकी मियाँ, वो काशी के मजिस्ट्रेट थे, वो भी सुबह सुबह उस समय पर पहुंच गए। जब ये लोग धर्मा कर्मा पहुंचे तो वो भी पहुंच गए। वो अपनी बात कह रहे थे, ये भी चाहते थे मैं भी कुछ अपनी बात कह दूं, कुछ सुना दूं, क्योंकि शेख तकी मियाँ को जो मजिस्ट्रेट थे उनको भी तो मिल गया था, उनको भी तो रास्ता मिला था, और भी रोज कमाई करते थे, रोज भजन, और उनको भी प्राप्त होने लगा। वो मुसलमान थे, ये जैनी थे, और पंडित रहेंगे वो तो पंडित थे। हर फिरके का उनके पास पहुंचा, और जितने सत्संग सुन लिया वो फिर वहां से जा नहीं सकता, जा नहीं पाएगा, वो तो उसकी लगने ही लग जाएगी, क्योंकि तो विलक्षण है, वो तो सत्य है, और यहाँ सत्य है। बोलो। बैठे भेद भाव सब चीना, तीनों बात आपनी की। उनको प्रणाम करके बैठ गए, और मतलब ये कुछ चाहते हैं कि सुना दें। जो कमा करके ले गए उनकी दिली इच्छा है मुसलमान की कि हम भी कुछ सुना दें, और वो कर्म धर्म वो भी कमा के ले गए तो कुछ हम भी मतलब ये कि कुछ सुना दें, कुछ बता दें। बोलो। धर्मा कर्मा भेद बताया, निज निर्वाण भेद हम पाया। और उन्होंने कहा कर्मा धर्मा ने कि स्वामी हमने जब साधन किया तो जब ऊपर गए तो नीलगिर पर्वत पर हमको ये चीज मिली, कहते वहाँ गुरु का साथ, गुरु मिले। जब वहाँ गुरु मिले तो मैं उधर गया उस तरफ में, तो कहते हैं निर्वाण पर, जो सहजल कमल में जो निरंजन भगवान ज्योति स्वरूप में, कहते हैं मैंने उनको देखा वहाँ। यहाँ तो किताबों में उन्होंने कहीं नहीं देखा। उसी को निर्वाण पद कहते हैं, मुसलमान उसको खुदा कहते हैं, ईसाई उसको परमात्मा कहते हैं, मुस्लिम गॉड कहते हैं, हिंदू परमात्मा कहते हैं, सबके शब्द अलग अलग। तो भी कहते हैं निर्वाण पद जो था वहाँ सहजल कमल में वो मैंने पढ़ा था, मैंने उसको देखा। अब उन्होंने पूछा होगा कि कैसा है, तो जैसा देखेगा वैसे ही बताएगा, जो चीज़ देखेगा। अगर उसने कुछ इधर उधर से कुछ कह दिया तो कुछ नहीं, तो ऐसी चीज़ बताएगा, ऐसी चीज़ जो वही है, जो देखेगा वही बताएगा। उसका इस तरह का चिन्ह है कि जो उसको देखेगा वही बताएगा, और नहीं देखेगा तो उसको बता नहीं पाएगा। वही ऐसे कहते हैं। तो झूठ तो ये बोल गए थे, वेद बनाने वाले ब्रह्मा आद्या महाशक्ति इनके लड़के हैं, तो तीनों तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते 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 जब इनको सिद्धि हो गई तो पूछा कि तुमने विष्णु से और शिव से कि तुमने पति का भगवान का दर्शन किया है, तो उन्होंने नहीं किया। ब्रह्मा से पूछा कि तुमने दर्शन किया, हाँ किया। झूठ बोल, झूठ बोल।